के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने देर रात इस्तीफा दिया और उसके बाद अब कांग्रेस पार्टी जो है वो अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे को लेकर सड़कों पर उतर आई है। और इस वक्त आप देख सकते हैं कि प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी की क़यादत के अंदर तमाम कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता जो हैं वो यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। मैम, क्या नाम है? मेरा नाम पुष्पा सिंह है। जी, जिस तरीके से रात इस्तीफा दिया गया दोनों मंत्रियों का, क्या अब आगे क्या चाहती है कांग्रेस? सबसे पहले मुख्यमंत्री इस्तीफा दे, सबसे पहले वो मुख्यमंत्री इस्तीफा दे। जब वो सत्ता में आने से पहले खम्भों पे चढ़ता था, तार काटता था, और तो यही मनीष सिसोदिया थे, फाइल लेके गुच्छा और कहते थे शीला दीक्षित की इतने सारे कारनामे, कहाँ गए कारनामे? वो चली गई दुनिया से, पर ये कुछ दिखा नहीं पाए। आज ये खुद भ्रष्ट है तो जेल में बंद है। क्यों? इन्होंने 500 ठेके खोले, 500 सिम कार्ड बनाए, हर ठेके में नया सिम कार्ड, और सारे सबूत मिटाने के लिए ये सारी पोलपट्टी अब खुल चुकी है, सच्चाई सामने आ चुकी है। अब ये भ्रष्ट है तो भ्रष्टाचार, ये पूरी कैबिनेट, अभी तो दो देखिए, आप इसलिए देखिए अभी दो ही अरेस्ट हुए हैं, पूरी कैबिनेट बाकी है। और मुख्यमंत्री बिना, आज तक कोई ऐसा नहीं हुआ मुख्यमंत्री के पास कोई विभाग नहीं होता था, हर मुख्यमंत्री के पास विभाग होता था। इस मुख्यमंत्री के पास कोई विभाग नहीं है, क्योंकि ये पूरे विभाग को अपनी मुट्ठी में चलाता है। इस मुख्यमंत्री को इस्तीफा नहीं देगा तब तक हम ऐसी रोडों पे रहेंगे। मेरा नाम समीर अहमद है, मैं कांग्रेस पार्टी से पार्षद हूँ। जी, मुझे बताइए, जिस तरीके से मैम ने बताया कि अरविंद केजरीवाल के पास कोई विभाग नहीं, क्या वजह, क्या लगता है आपको, क्यों नहीं है? केजरीवाल अपने आप को चीफ बनना चाहता है, उसका क्या है, उन्होंने सब अपने मंत्रालयों को दे दिया, बगैर उसको कुछ होता ही नहीं है। बिना केजरीवाल के कुछ नहीं होता, ये सारे घोटाले केजरीवाल के हैं। वो अपने चाहते हो अगर अपने आप को सेफ बचना चाहता है। मतलब केजरीवाल ने दिल्ली का बुरा हाल कर दिया, शिक्षा का बुरा हाल, कांग्रेस के टाइम में शिक्षा का क्या स्तर था, स्कूलों का क्या हाल है। आप लिपा पोती करने से कुछ थोड़ी हो जाएगा, आप लोग कमरे बना के वो कर दो। सारे भ्रष्ट सरकार है, इनके घोटाले अब सामने है। और हमने, हमारे अध्यक्ष अनिल चौधरी जी ने उठाया था इसको, देखो आज जेल में गए, और केजरीवाल भी जेल में जाएगा। केजरीवाल जेल में जाएगा। ये कह रहे हैं केजरीवाल जी जेल में जाएंगे, क्या लगता है? पक्का जाएंगे, वो भी जाएंगे, उनकी कैबिनेट में जितने लोग हैं सब जाने वाले, क्योंकि सबकी मिली भगत है। ये जो हुआ है एक एक करके सबका नंबर आने वाला है और सब जेल में जाएंगे। देख सकते हैं आप जिस तरीके से तमाम जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का इस्तीफे की मांग को लेकर जो है ये प्रदर्शन किया जा रहा है। और हरिशंकर जी, जिस तरीके से कल देर रात इस्तीफा आया, मांग बहुत लंबे समय से कर रहे थे आप। नहीं, देखिए, इस्तीफा तो उनका कल आ गया, इस्तीफा तो केजरीवाल का भी होगा, पुख्ता सबूत है केजरीवाल के खिलाफ। मतलब मनीष सिसोदिया गिरफ्तार हो गए, सत्येंद्र जैन, अब केजरीवाल ही किंग पिन है, संरचना तो वही है। क्या आप समझ सकते हैं कि उसकी मर्जी के बिना, उसकी सहमति के बिना उसकी पार्टी में कोई पत्ता भी हिलता है? तो मास्टरमाइंड केजरीवाल को बताया। ऑफ कोर्स, उसकी उपस्थिति में सारा कुछ हुआ है, कैबिनेट में उसकी उपस्थिति में डिसीजन किया गया है, उसकी उपस्थिति में लिकर पॉलिसी का जो ड्राफ्ट है उसको लीक किया गया है। तो केजरीवाल तो मास्टरमाइंड है। जो लोग इसका विरोध करता है, इतिहास है, ये देखते रहे हैं लोग, उन लोगों को बाहर निकाल कर किया है, उन लोगों को निकाल कर बाहर किया है इसने। योगेंद्र यादव है, चाहे वो प्रशांत भूषण है, चाहे कुमार विश्वास है, और कितने लोग हैं जो आंदोलन में ईमानदारी के रूप में इसके साथ जुड़े थे, इसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे आंदोलन के लिए। आज कौन लोग, आज कहाँ है वो लोग? केजरीवाल जी स्वराज भारत की बात करते थे, वही तो मैं बता रहा हूँ। वो सब कट्टर ईमानदारी जो है वो कहने के लिए की थी। महाधूर्त आदमी है, महाधूर्त आदमी है केजरीवाल जी, महाधूर्त आदमी है। अपने सीएम को आप ऐसे कह रहे हैं? मुख्यमंत्री हमारा कहाँ रह गया? वो अब दिल्ली के तो सीएम है। दिल्ली के लोगों को शराब पीना सिखा दिया, 25% नौजवानों को बढ़ोतरी कर दी शराब पीने की, तो हमारा मुख्यमंत्री कहाँ रह गया वो? और मुख्यमंत्री अगर भ्रष्टाचारी होगा, गलत काम करेगा, तो उसको भी गाली देंगे, उसको भी हटाने की बात करेंगे। ये तो हमेशा रहा है, ये लोकतांत्रिक अधिकार है हम लोगों का। तो केजरीवाल जिम्मेदार है, उसको इस्तीफा देना चाहिए, नहीं देगा तो इस्तीफा पब्लिक ले लेगी। इस वक्त मेरे साथ है भैया, जिस तरीके से कल देर रात इस्तीफा आया, आपकी मांग सबसे पहले उठी थी, आपने ही सवाल उठाए थे। हम ये लड़ाई लड़ रहे थे, हम गली मोहल्ले में गए, हमने आप लोगों का सहारा लिया, प्रेस वार्ता के माध्यम से सरकार को जगाया, एजेंसियों को जगाया। पहली जीत हमारी जब हुई
जब इस आवाकारी नीति को पलटा गया और सरकार और कानून की नजर में ये माना गया कि गलत हुआ, भ्रष्टाचार हुआ। अगले कदम पर जांच हुई। आज वो एफआईआर का नंबर 1 दोषी मनीष सिसोदिया आज जो है जेल के अंदर है, कस्टडी के अंदर है। आज उनके इस्तीफा होते तो सवाल ये है कि 5 महीने बाद क्यों, 8 महीने बाद सत्येंद्र जैन क्यों सरकारी सेवाओं को आनंद ले रहे हैं। अब ये पानी सर से ऊपर चल गया था। अब ये मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन को अरविंद नहीं बचा सकता था, तो उसका नतीजा है कोर्ट ने भी फटकार मारी। तो आज हम यहाँ पहुंचे हैं। उनको हटने के बाद जो मंत्रिमंडल के जो पद हैं वो जिस व्यक्ति को दिए जा रहे हैं वो खुद आरोपित है। ये वो पत्र हैं जिसपे डीटीसी बस घोटाले के आरोप हैं, और वो गहलोत साहब ये वो व्यक्ति हैं जो सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के साथ ये आबाकारी नीति पलटने में जिनका योगदान था, भ्रष्टाचार करने में जिनका योगदान था। तो ये व्यक्ति राजदार है। इस राजदार को बचाने के लिए मूर्ख की भांति अरविंद ने अब सारे घोड़े दौड़ा दिए, सारे विभाग दे दिए। सवाल ये उठता है, 7 में से 3 लोग, 2 जेल में, एक पे 10 साल से पोर्टफोलियो नहीं है, वो खुद अरविंद है, बचे 4 में 32 विभाग में से 28 विभाग दिल्ली की जनता को जान करके हैरानगी होगी इन 2 मंत्रियों पे हैं, जिसमें कैलाश गहलोत। ऐसा क्या भाई कैलाश गहलोत में? मैं बताता हूँ क्या हुनर है। ये अरविंद के इशारे पे भ्रष्टाचार करने में माहिर है। ये वो व्यक्ति जिसने डीटीसी बस घोटाले में 4000 करोड़ से ज्यादा का स्कैम करने की कोशिश की है, और इसकी कंप्लेंट हम दे चुके हैं। ये सीवीसी की कंप्लेंट 13/7/21, ये हमारे डायरेक्टर सीबीआई को 14/7/21 की कंप्लेंट, ये हमारे राकेश अस्थाना पुलिस कमिश्नर को कंप्लेंट 3/6, और ये वो लेटर है जिसमें रिकमेंडेशन हुई है सीबीआई जांच की, लेकिन आज तक एफआईआर नहीं हुई। बीजेपी क्या दोस्ती निभा रही है, इस पे भी हम सवाल पूछेंगे। 2 लोग गए लेकिन 2 लोग आतिशी और सौरभ भारद्वाज लगता है मंत्री बन जाएंगे। यदि ये बने तो अरविंद से आप उम्मीद भी क्या कर सकते हैं? अब तक ये सड़कों पर हंगामा काटते थे। हद तो ये हो गई है, एमसीडी का जो मेयर का चुनाव देखा, जिस तरह से ये आतिशी जो नाम ले रहे हैं, जिस तरह से महिलाओं को भड़का रही थी, शुक्र है वहाँ तलवारें नीति, बंदूक नीति वो भी चलवा देती। जिस तरह से महिलाओं से मारपिटाई कराएगी, दिल्ली पे क्या होगा और क्या हो रहा है? ये आतिशी कौन है, इसका इतिहास क्या है, समझ लीजिए। और रहा सौरभ भारद्वाज, ये वो निकम्मा व्यक्ति जिसको अरविंद ने हटाया, ये वो नल्ला व्यक्ति है जो कुछ नहीं कर पाया, अब फिर उसको कमान दी जा रही है। तो पहले अरविंद से पूछूंगा मैं कि इसको हटाया क्यों और अब बनाया क्यों जा रहा है। और दूसरा, अरविंद नैतिकता की दुहाई दिया करते थे। तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, वो बुद्धिजीवी व्यक्ति जिसने हिंदुस्तान का नाम रोशन किया, पी चिदम्बरम साहब, शीला दीक्षित, जिनको कहते थे कि आप पे आरोप है 20,000 के एफआईआर के, हमारे पास डॉक्यूमेंट है, मेरे पास तो माफ करना ये 4 पत्र है, और इसी दावे के ऊपर कह रहा हूँ ये जेल जाएगा। तो नैतिकता के आधार पे अरविंद गद्दी छोड़े, एजेंसियों को काम करने दो। आपकी जो आदत है, आप दबाव बनाते हो, एलजी के ऑफिस में बैठ जाते हो, चीफ सेक्रेटरी को पिटवाते हो, तो निष्पक्ष जांच के लिए जरूरी है कि अरविंद को गद्दी छोड़नी चाहिए। मांग है कि अब केजरीवाल जी का भी समय आ गया है इस्तीफा देने का और जेल जाने का। ये सिपाही जितने भी हैं, ये तो सिर्फ सिपाही हैं, इनका सेनापति कौन है? वो तो केजरीवाल है। तो केजरीवाल को भी इस्तीफा देना ही पड़ेगा, उसी की मांग आज कर रहे हैं हम लोग। सबसे पहले बात तो हमें ये समझना है, क्योंकि अगर ये नैतिकता होती तो सत्येंद्र जैन पिछले कई महीनों से जेल में बैठ के स्वास्थ्य मंत्रालय नहीं चला रहे होते। सत्येंद्र जैन जी को गए हुए कितने दिन हो गए, और इस्तीफा कब आया? 9 महीने बाद। 9 महीने बाद कोई व्यक्ति इस्तीफा दे रहा है और ये कहते हैं कि हमने नैतिकता के आधार पे ले लिए इस्तीफे। तो ये सब दिखावा है, लीपापोती है। भ्रष्टाचार तो इनके कंधों पे किया गया, लेकिन किया किसने? वो तो केजरीवाल ने किया है। तो वो दिन दूर नहीं है, समय का इंतजार करें। जैसे ये लोग भी नहीं बचे जो ईमानदारी का चोला पहन के घूमते थे, केजरीवाल जी के ऊपर भी एक दिन ये सामान आने वाला है पूरा, क्योंकि इस पूरे फ्रेमवर्क में इसको बनाने वाले ही केजरीवाल थे। आम आदमी पार्टी का एक एक नेता भ्रष्टाचार में लिप्त है। वो वही लोग हैं जो कहते थे ना घर लेंगे, ना गाड़ी लेंगे, ना तनख्वाह लेंगे, ना बंगला लेंगे। आज इन लोगों ने सब कुछ ले लिया है और भ्रष्टाचार में इतने पैसे ले लिए कि इनको खुद नहीं पता उन्होंने कितने पैसे ले लिए। आप अब मांग क्या करती है कांग्रेस पार्टी? देखिए, कोई मांग थोड़ी ना है, इंक्वायरी होनी चाहिए, दोषियों को जेल में पहुंचाया जाना चाहिए, एक साफ सी बात है। अली बाबा तो केजरीवाल ही हैं, ये तो 40 चोर हैं। अभी जो 40 चोर में कुछ बचे वो जाएंगे, तो अली बाबा को भी तो इस्तीफा देना चाहिए। मुख्यमंत्री तो वही, जिम्मेदारी तो उन्हीं की है। क्यों नहीं डिपार्टमेंट ली है उन्होंने? क्यों अपने मंत्रियों का ध्यान नहीं रखा? क्या कर रहे हैं वो? और सरासर बेईमानी। अभी तो और बहुत सारी बेईमानी खुलेंगे और एक भी इनका 40 चोर में बचेगा नहीं, सब जेल जाएंगे। अच्छा, जब आप सरकार में थे, जब शीला जी की सरकार थी, उस दौरान भी मंत्रालय यही थे। ऐसा क्या था कि सिर्फ 2 लोगों पर 28 मंत्रालय थे? ये क्या वजह क्या लगती है आपको? नए लोग आएंगे तो बंटवारा करना पड़ेगा।
ये इनसे सेटिंग थी साली, ये माल कमा रहे थे और ये इनको दे रहे थे। तो जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी अब सड़कों पर उतर आई है और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत का इस्तीफा मांग रही है और साफ तौर पर प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी का कहना है कि ये जो मास्टरमाइंड है वो अरविंद केजरीवाल दिल्ली के सीएम है। ये तमाम लोग जो थे वो तो महज अपना काम कर रहे थे, लेकिन असल में मास्टरमाइंड अरविंद केजरीवाल है। हालांकि अब 4 तारीख को मनीष सिसोदिया का जो राउस रेवेन्यू कोर्ट में पेशी है और देखा जाएगा कि क्या उनको जमानत मिलेगी या कस्टडी और आगे बढ़ेगी। वीडियो जर्नलिस्ट नीरज के साथ मैं जिब्रान जर्रार खान, न्यूज़ 44 दिल्ली।